काली की बलि चढ़ाओ। तो अब आप रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं काली पे कैसे आघात कर सकता हूँ। तो माँ कहती है कि जो वो कहता है वही करो, वो तुम्हारा गुरु है। अब ये कौन सी काली है जो अपने ही स्वरूप का कहती है कि मेरे स्वरूप को तुम छोड़ के अब तुम निकल जाओ। विज्ञान की भाषा में शक्ति क्या है और अध्यात्म की भाषा में शक्ति क्या है? कि हमारा विज्ञान, हमारा अध्यात्म तो ये कहता है कि सबम सर्वेषु भूतेषु एक ऐसी शक्ति है जो कि समान रूप से रखी हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में रेडियो एक्टिव पावर ज्यादा हो। नमस्कार, मैं साध्वी हिमाद्री झा उपस्थित हूँ अपने चैनल श्री कपिल कर्णामृतम पर। आज हम लोग बात करेंगे शक्ति और शक्ति की उपासना के विषय में। हम सभी कल से नवरात्रा में भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे, साधना करेंगे, पूजा करेंगे और बहुत सारी चीजों को करेंगे। अपने भावों को उस दिव्य शक्ति के साथ जोड़ेंगे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम सभी अपने इस चैनल पर बात करेंगे। हमारे बीच उपस्थित स्वामी अमितेश जी से, जो सांख्य योगाश्रम श्री कपिल कानन के वरिष्ठतम सदस्य ही नहीं है, वरिष्ठतम सन्यासी भी हैं। स्वामी जी प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत ही गूढ़ विषय पर सत्संग के लिए हमें अवसर प्रदान किया। स्वामी जी, मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि शक्ति क्या है। क्या शक्ति एक गति है, एक बल है, उपासना की पद्धति है, या स्वयं उपासना है, या स्वयं उपास्य है? यह क्या है? शक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं? मैं बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ पूछ रही हूँ। विज्ञान की भाषा में शक्ति क्या है और अध्यात्म की भाषा में शक्ति क्या है? लोक रिवाज में शक्ति क्या है? मैं इन सभी प्रश्नों को पूछना चाहूंगी क्योंकि हमारे सभी दर्शक भी यही प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे। आप शक्ति की बात करो तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे ऋषिगण ने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की है, एक ऐसी शक्ति का साक्षात्कार किया है जो कि सभी भूतों में उपस्थित है, और उन्हीं की शक्ति और उन्हीं शक्ति का रूपायण यह संपूर्ण विश्व में आपको परिलक्षित हो रहा है। तो इनमें आप किस शक्ति को विज्ञान का कहोगे और किसका अध्यात्म का, ये आप अपनी दृष्टि से सोचो। हमारे ऋषियों ने तो कहा कि संपूर्ण विश्व में हर एक कण में वो शक्ति है, आपको बस अनुसंधान करना है, और हम अनुसंधान कर भी रहे हैं। आज हमारे वैज्ञानिक ने एक एक कण में कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों का अनुसंधान कर लिया है। जो हम आज एटम बम कहते हैं, हाइड्रोजन बम कहते हैं, क्या वो एक परमाणु की शक्ति नहीं है? और उस परमाणु में कितनी अनंत शक्तियाँ हैं जो कि विनाश कर सकती है या सृजन का आधार तैयार कर सकती है। क्योंकि हर एक विनाश में तो सृजन है और हर एक सृजन में एक विनाश है। और क्या यही वाकई अंतिम शक्ति है जिसकी उपलब्धि हमने कर ली है? विज्ञान की आंखों के परे जब हम अध्यात्म की आंखों से शक्ति के और सूक्ष्म स्वरूप का अनुसंधान करते तो हम देखते हैं कि नहीं, एक समान शक्ति कहीं व्याप्त है। जहाँ सबह सर्वेषु भूतेषु, जब भगवान गीता में कहते हैं कि उनकी जो शक्ति है ना, वो समान रूप से सभी भूतों में व्याप्त है। समान रूप से ये बड़ी बात हो गई। हम तो पहले सोचते थे कि किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। अभी हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं कि चलो जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनमें शक्ति ज़्यादा है, तो उनके अगर परमाणुओं का विखंडन किया जाए तो ज़्यादा शक्ति का विस्फोट होगा। कि हमारा विज्ञान, हमारा अध्यात्म तो ये कहता है कि सबम सर्वेषु भूतेषु
एक ऐसी शक्ति है जो कि समान रूप से रखी हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में रेडियो एक्टिव पावर ज़्यादा हो, लेकिन एक ऐसा पावर भी है जिसको कि हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा कि महाराज जी आप विष्णु यज्ञ कराते हैं और शक्ति का यज्ञ नहीं कराते। कहते अरे शक्ति तो तामसिक राजसिक सात्विक होती है, तमोगुनी शक्तियों की पूजा आप मिथिलावासी करते हो, और ऐसा यज्ञ तो मैं करता नहीं हूँ, मैं सात्विक देवों की पूजा करता हूँ। उनके मन में ये था ना कि भगवती का जो स्वरूप है वो सब तामसिक स्वरूप है, चाहे वो काली है जिन्हें आप देखते हैं कि वो हाथ में कत्ता लेकर के, मुंड माल लेकर के और रक्त का भक्षण कर रही है, रक्त पी रही है, तो वो तामसिक स्वरूप उनको दिखाई पड़ता है। तामसिक स्वरूप है भगवती का। जब वो तमोगुनी सत्ताओं का संहार करती है तो कुछ तामसिक स्वरूपों में भी प्रकट होती है और ऐसे स्वरूपों में भी उनकी अभिव्यक्ति है, लेकिन इन सब गुणों से परे भगवती की सच्चिदानंदमयी अभिव्यक्ति है, और सच्चिदानंदमयी गुणों से भी परे भगवती की एक ब्रह्म शक्ति के रूप में जो निर्गुण है, जो सर्वव्याप्त है, जो निराकार है, वो उनकी निराकारा अभिव्यक्ति भी है। ठीक है, लेकिन हम वैसा समझ नहीं पाते। तो कई बार लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं शास्त्रों को पढ़ करके कि हम जिन शक्ति की बात करते हैं क्या वो माया है, और ये माया शब्द भी हमारे वेद में कई तरीके से प्रयोग किया गया। आपको पता है माया भगवती के लिए भी प्रयोग किया गया है। कहा गया है वेदों में कि इंद्र ने अपनी माया की शक्ति से इस सृष्टि का सृजन किया। तो जो सृष्टि का सृजन किया और उसमें अपनी माया की शक्ति लगाया, वो माया कौन है? वो वही भगवती है। वो गुणों का लोक भी हो, स्वर्ग हो, नरक हो, या फिर हमारे पृथ्वी लोक हो, या हमारे पृथ्वी से नीचे जो तल अतल वितल सुतल आदि पाताल के 7 लोक हैं वो लोक हो, ये सारे हमारे सृष्टि के अंतर्गत हैं, और ये सारे कहा गया कि माया से उत्पन्न है। तो ब्रह्म की भी जितनी अभिव्यक्तियाँ हैं, चाहे वो देवताओं की हो या असुरों की जो अभिव्यक्तियाँ हैं, राक्षसों की अभिव्यक्तियाँ हैं, यक्षों की अभिव्यक्तियाँ हैं, या मनुष्यों की जो अभिव्यक्तियाँ हैं, वो सभी तो फिर माया के ही स्वरूप हो गए। तो फिर ये माया जिनको आप छोड़ करके देवता की शरण में जाते हो, तो आप विभक्त करते हो कि हमने तामसिक माया से अपने आप को छुड़ा करके सात्विक माया की तरफ हम ले गए। और रामकृष्ण परमहंस तो सात्विक माया की उपासना करते थे। तो फिर उन्हें काली कहती है कि तुम तोतापुरी के पास जाओ, और तोतापुरी के पास जब वो जाते हैं, तोतापुरी कहते हैं कि तुम काली को भूल जाओ, ये लो हाथ में तलवार, और जब काली तुम्हारे ध्यान में आए तो उस तलवार से तुम उस काली की हत्या करो, काली की बलि चढ़ाओ। तो अब तुम, आप रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं काली पे कैसे आघात कर सकता हूँ, मैं तो उनका उपासक हूँ, तो मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछूंगा। और जब तोतापुरी से आज्ञा लेकर के फिर रामकृष्ण परमहंस काली माता से पूछते हैं, उन्हें तो माता हमेशा ध्यान में आती ही थी, उनके हमेशा नित्य दर्शन प्राप्त था, उनका नित्य संवाद था अपनी माँ से। तो माँ से पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस की, माँ ये नंगटा बाबा क्या कह रहा? ये कह रहा है कि तुम्हें मार दूं ध्यान। तो माँ कहती है कि जो वो कहता है वही करो, वो तुम्हारा गुरु है। अब ये कौन सी काली है जो अपने ही स्वरूप का कहती है कि मेरे स्वरूप को तुम छोड़ के अब तुम निकल जाओ? तो आपकी जो उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि है ना, आपको वहाँ भी वही माता प्रतिष्ठित करती है, वही तपस्या बन करके आपके हृदय में विवेक बनती है, श्रद्धा बनती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया ना कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तो जब तक वो श्रद्धा नहीं बनेगी तो आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी।